हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम की मेजरमेंट, उसकी कैलकुलेशन, उसकी कंप्यूटेशन की तरफ जाने वाला पहला कदम। और ये बातें सब इसलिए बोल रहा हूँ कि अब मैं आपको वो बताऊंगा, वो तरीके, वो कारण जिसके लिए, जिसके बेसिस पर हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस को डिफाइन करते हैं। जी, इस मेथड से कैलकुलेशन होगी नेशनल इनकम की। वो रीजन की बात करेंगे कि आखिरकार वही मेथड क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, उस रीजन का डिस्कशन आज किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर आपको समझना होगा कि हम एक इकोनॉमी में रहते हैं। ठीक बात है कि नहीं? इस इकोनॉमी में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है या नहीं होती? जी जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल होती है जी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्यों नहीं होती? गुड्स की भी और सर्विसेज की भी प्रोडक्शन होती है। कौन कर रहा है प्रोडक्शन? देश में रहने वाली फर्म्स, बाहर वाले लोग। उसको भूल जाओ, भूल जाओ उसे फिलहाल। बस ये याद करो कि भैया कोई ना कोई तो हमारे देश में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा होगा। यस। अब भैया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई इसमें पैसा लगा करके, लोगों को पैसा दे करके उनकी फैक्टर सर्विसेज ले रहा होगा। से यस और नो? यानी कोई ना कोई व्यक्ति इन सबको बनवा रहा होगा और जो इसे बना रहे होंगे वो भी उनकी इनकम आ रही होगी। सो जो हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, यहीं से इनकम का जनरेशन होता है। यहीं से इनकम का जनरेशन होता है। और पूरे की पूरी नेशन में जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं दोस्तों, ये बात तय है कि वो किसी ना किसी व्यक्ति को इनकम जनरेट करने में मदद ज़रूर करती है। यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो भैया जो भी व्यक्ति रेंट, वेजेस एंड ट्रस्ट के जरिए, प्रॉफिट के जरिए पैसा कमा रहा है, वो उसकी इनकम है। हो तो सब काम इस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से ही रहा है। ठीक बात है कि नहीं? यानी प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है। पॉइंट नंबर 1 ये हमारा क्लियर हो गया। अब मैं यहीं से दूसरी बात करता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा ये सोचिए कि हमारे देश में जितनी भी ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, इनको बेचा जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल बेचा जाएगा जी, बिल्कुल बेचा जाएगा। तो कोई व्यक्ति इसको खरीदेगा तो कोई व्यक्ति इसको बेचेगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? मैंने कहा कि भैया कोई व्यक्ति इनको खरीदेगा तो कोई व्यक्ति इनको बेचेगा भी। देश में इन्हें बेचा भी जाएगा, खरीदा भी जाएगा। जब बेचते हैं, इन सब चीज़ों पर खर्चा होता है। बोलिए हाँ या ना? एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर एक जरिया हो जाता है कि एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की इनकम बन जाती है। बोलिए हाँ या ना? तो एक व्यक्ति जो इन सब चीज़ों को बेचेगा वो इनकम कमाएगा, और जो इन्हें खर्च करेगा, डेफिनेटली पूरे देश का जितना भी खर्चा होगा वो दूसरे की तो इनकम होगी। क्या ये बात समझने वाली है कि नहीं? भाई इनकम जिसको मिली उसकी तो इनकम है, ये बात पक्की है। जिसको भी इनकम मिली, पूरे के पूरे देश में जिस तरह की भी इनकम मिली, वो तो मुझे पूरे के पूरे देश की इनकम बता ही देगी। यानी यहाँ से तो इनकम मेथड से जाहिर सी बात है कि मुझे नेशनल इनकम के बारे में, पूरे देश की इनकम के बारे में पता लग जाएगा, जो कि हमारा मकसद है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भैया अगर पूरे के पूरे देश में खर्चा भी हुआ, टोटल खर्चा जितना भी हुआ, वो भी तो दूसरे की इनकम होगी। एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। यानी अगर मैं अपने देश के अंदर हो रहे टोटल खर्चे को निकाल लूं कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि भाई टोटल इनकम दूसरे की कितनी हुई होगी, क्योंकि एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। इज दैट सो और नॉट? तो मेरे भाई अब सोचने वाली बात है कि इस इकोनॉमी में जो भी ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुई, इसने भी हमारे सामने इनकम जनरेशन का रास्ता बताया कि जो जो खर्चा करेंगे भैया दूसरे की इनकम होगी। और इनकम से तो वैसे ही पता लग रहा है कि टोटल इनकम पता कर लो।
जिन जिन लोगों ने जितनी जितनी इनकम कमाई उसको ऐड कर लो, नेशनल इनकम पता लग जाएगी भैया। और एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है दोस्तों। इससे भी पता लगता है कि अगर मैं पूरे देश का खर्चा, पूरे देश का टोटल खर्चा जिस जिस भी चीज पर हुआ है उन सबको ऐड कर लूं तो भी पता लग जाएगा जितना खर्चा हुआ किसी दूसरे की तो इनकम होगी। यानी ये बात तय रही, ये बात तय रही कि हमारे पास इसे कैलकुलेट करने के कितने मेथड आ गए मेरे दोस्तों। नेशनल इनकम को जब मैं पूरे देश की इकोनॉमी की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास 3 रास्ते आ गए। पहला रास्ता है प्रोडक्शन के हिसाब से कैलकुलेशन करना, दूसरा रास्ता है मेरे दोस्तों इनकम के हिसाब से कैलकुलेशन करना, और तीसरा रास्ता है एक्सपेंडिचर के हिसाब से कैलकुलेशन करना। मैं जब आपको ये सारी की सारी चीज़ें सिखाऊंगा तो ये नेशनल इनकम की जब कैलकुलेशन बताऊंगा दोस्तों तो मैं तुम्हें पहले ये 3 कराऊंगा, फिर ये 2 कराऊंगा और फिर ये 1 पे आऊंगा। सो हमारा तरीका ये रहेगा कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन जो हमें ये कंप्यूटेशन करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे तो हमारे सीखने के तरीके होंगे इन मेथड्स के 3। पहला जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा वो होगा मेरे दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इनकम मेथड। आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पूरे देश में हम कैलकुलेशन करें तो इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम एक ही आनी चाहिए। और लास्ट होता है प्रोडक्शन के बेसिस पर, जिसका नाम होगा वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड। वैल्यू एडेड मेथड इसे क्यों कहा जाता है सब एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि हमें देश में नेशनल इनकम का जो ये कैलकुलेशन का काम करना है, इसके जो 3 मेथड्स हैं इसमें आपको मास्टरी करनी है। और मास्टरी करने के लिए सबसे पहले 3 रास्ते जो मैंने आपको बताए कि आखिरकार ये 3 तरीके ही क्यों डेवलप हुए, उसके रीजंस मैंने आपको बता दिए कि भैया प्रोडक्शन से भी इनकम जनरेट होती है। सब लोगों की इनकम को कैलकुलेट कर लो, ऐड कर लो, वैसे इनकम पता लग जाएगी। और एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे की इनकम होती है तो पूरे देश के खर्चे को निकाल लोगे तो भी आप नेशनल इनकम की तरफ पहुंच जाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमने बात की नेशनल इनकम को निकालने की, मेरे दोस्तों ये है मेथड जो अब हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए अपने इस लंबे सफर में, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। पहले उसके बारे में समझाऊंगा, उनके अंदर जो जो कंटेंट आते हैं उसके रीजंस बताऊंगा, फिर आपको उसके फ्लो चार्ट्स बना के मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको वो याद रखने हैं। एक दूसरे से मैं सब चीज़ों को कनेक्ट कर दूंगा, मेथड्स करेंगे, स्टेप्स करेंगे, प्रिकॉशन करेंगे, सब बातें जो होंगी वो आने वाले सेशंस में आएंगी। अब दोस्तों उसके लिए पूरी तरह से सज्ज हो जाइए, तैयार हो जाइए। मुलाकात होगी अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।